हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.1। बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन यानी आयु वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु को मान लेना है। अगर हम वर्तमान आयु मान लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ हमने थोड़ा सा लिख दिया है, पहले जो लैंग्वेज लिखनी है क्या लिखा हमने, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चों, x वर्ष। दूसरा कौन है इस क्वेश्चन में, आफ्ताब की पुत्री, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बच्चों क्या हो जाएगी, y वर्ष। हमने दो राशियां मान ली, x और y। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक, 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु एक दूसरे की कितनी गुनी हो जा रही है वो क्वेश्चन में। तो यहाँ हम देखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, x माइनस 7 वर्ष। ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, देखो पूर्व है यानी पहले। अगर मैं बात करूं कि आज हमारी उम्र कितनी है, 15 साल है, और आज से 10 साल पूर्व यानी 10 साल पहले हमारी उम्र कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे। ऐसे हमने क्या किया है, वर्तमान आयु में से क्या कर दिया, 7 साल माइनस कर दिया। ठीक हो गया बच्चों। तो ऐसे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हमारी क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। अब देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन में क्या है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व कौन है, मैं कौन, आफ्ताब, बराबर तुमसे कौन बच्चों है यहाँ, पुत्री, कितनी गुनी आयु, 7 गुनी आयु। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं कौन है बच्चों, आफ्ताब। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी है, x माइनस 7 वर्ष, x माइनस 7। तुमसे कौन बच्चे, y माइनस 7, कितनी गुनी आयु, 7 गुनी, मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते क्या आता है। तो हो जाएगा 7 के गुणा यहाँ y में करेंगे बच्चों, हो जाएगा 7y। ऐसे ही 7 सत्ते 49। ठीक, देखो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में कितना है बच्चों, 7, तो 7 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आ गया हमारा 7y माइनस 49। अब क्या करेंगे, x और y को एक साइड ले लेंगे, प्लस का 7y इधर आ जाएगा बच्चों, माइनस 7y। ऐसे ही माइनस 49 है और माइनस 7 इधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस 7। 49 में से हम प्लस 7 करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 42। तो क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इक्वेशन नंबर होगी बच्चों फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आगे बोला है, अब से 3 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आज हमारी उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 2। मान लेते हैं हम आज हमारी उम्र कितनी है, 15 साल। मैं बोलूँ कि 2 साल बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, हम 15 में 2 ऐड करेंगे तो 15 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 17। ऐसे ही बोला है कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद हम यहाँ पहले इनकी देख लेते हैं, 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र कितनी होगी, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बच्चों क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बच्चों क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगी बच्चों क्या, y प्लस 3 वर्ष। फिर जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी वैसे ही कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं कौन, आफ्ताब, तुमसे कौन बच्चों, पुत्री, कितनी गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का। मैं कौन, आफ्ताब की, अगर हम देखें 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी है, तो x प्लस 3 है, बराबर में तुमसे कौन, पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3, कितनी गुनी, 3 गुनी आयु का। तो यहाँ इसको सॉल्व करते देखते क्या आता है। तो x प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस 9, x और y वाले पद को हम एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास, 6। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कहा था कि क्या करना है, इसको पहले बीजगणितीय रूप में दिखाना है, फिर उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है बच्चों, यही हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप है, यानी x और y के पद में समीकरण बनाना। अब हम देखते हैं इसका ग्राफीय रूप। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से पहले हटा देते हैं, यहाँ से हम सिर्फ क्या लिखते हैं, हमारे पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। बच्चों ये आ गया हमारे पास दोनों समीकरण जो हमने क्या किए हैं, क्वेश्चन से बनाए हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारी x माइनस 7y बराबर माइनस का
42, और जो दूसरा समीकरण है वो हमारे पास x माइनस 3y बराबर प्लस का 6। अब इस समय क्या बनाना बच्चों, ग्राफ में देखो क्या रहेंगे हमारे पास, दो अक्ष रहेंगे, एक हो गया हमारा x और दूसरा हो गया बच्चों y। देखो जहाँ x है वो सारे हमारे रहेंगे पॉजिटिव नंबर, जो x डैश है इधर रहते हैं हमारे क्या, नेगेटिव नंबर। ऐसे ही y, जो y प्लस y है वो हमारे क्या रहेंगे पॉजिटिव, और y डैश का आ जाएंगे बच्चों नेगेटिव। और जो ये बीच में रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। ये क्या रहते हैं हमारे 0,0 रहते हैं। तो आइए पहले इनके पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे। तो पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं हम, समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। यहाँ देखो बच्चों हमें x या y को क्या करना है, इक्वल के दूसरी साइड अकेले करना है, बाकी जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू है सबको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल की राइट साइड में। तो यहाँ से हम अगर माइनस 7y को ले जाएं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 42, माइनस 7 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 7y। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ पॉइंट निकलेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे x, एक तरफ y। देखो हम ज़्यादा मैक्सिमम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम 2 वैल्यू निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू जो भी रखनी है हमें, किसकी रखेंगे हम, y की रखेंगे। पहले देखो y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी y की वैल्यू हमें क्या करनी है, अपनी और से पुट करनी है। ठीक हो गया, तो y की वैल्यू देखो हम रखें कितनी, 2 रखते हैं, 7 2 जा 14। अगर y की वैल्यू हम रखें, देखो जो वैल्यू रखनी है ऐसी रखनी है कि जो y की वैल्यू रखें और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, एक दूसरे के आसपास है। तो यहाँ अगर हम रखें कितनी, y की वैल्यू 2, तो देखते हैं बच्चों क्या आता है सॉल्व करके, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ है हमारे पास माइनस का 42। तो यहाँ से बच्चों हमारा कितना बचेगा, माइनस का 28। देखो यहाँ डिफरेंस क्या हो जा रहा है बच्चों, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, कोई बड़ी वैल्यू लेंगे, 2 ना लेकर के। तो यहाँ हमें वैल्यू लेनी चाहिए कितनी, यहाँ हम वैल्यू लेते हैं बच्चों कितनी, 6। देखो 6 रखेंगे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 42, और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 42। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0। ठीक, ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम। दूसरी वैल्यू अगर हम रखें 5, कितना, y की वैल्यू बच्चों कितनी, 5 रखेंगे तो देखो इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अभी हमने लिखा y की वैल्यू कितनी, 5 रखने पर, तो आ जाएगा बच्चों माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 42 प्लस आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 सत्ते 35। तो यहाँ इसको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस का 7। ये आगे बच्चों हमारी इक्वेशन फर्स्ट से पॉइंट, ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड से पॉइंट निकालते हैं। ये मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। फिर हम यहाँ पे x को क्या करेंगे, अकेले करेंगे, बाकी सारी वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, इक्वल के राइट साइड। ये हो जाएगा बच्चों प्लस 3y। फिर से यहाँ बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाया था। ठीक, मिनिमम 2 वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं किसकी, y की। y की वैल्यू देखो बच्चों रखते हैं 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12। ठीक हो गया। ऐसे ही वैल्यू रखते हैं हम कितनी बच्चों, 4। हम यहाँ रखते हैं बच्चों माइनस की 2 वैल्यू, माइनस 2 रखेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू है 6 प्लस 3y। y की वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस 2, तो ये आ जाएगा 6, 3 इंटू माइनस 2, 6। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ये आ जाएगा 6, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे हमारी 2 वैल्यू आ गई हैं, x की और y की। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में शो करते हैं। ग्राफ में शो करने के लिए पहले हम जो इक्वेशन फर्स्ट से थी हम वो दिखाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में थी, पहले देखो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 है। x कैसी है, प्लस में 12, तो पहले हम यहाँ वैल्यू शो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है बच्चों, मैक्सिमम हमारी एक्स की वैल्यू कैसी है +12। उसके बाद वाई में देखते हैं बच्चों वैल्यू कितनी है मैक्सिमम हमारी +6। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और x की अगर हम माइनस वैल्यू देखें तो हमारे पास माइनस में कोई भी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हमारे पास -7 है तो -7 जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और y नेगेटिव देखते हैं तो y हमारे पास नेगेटिव कितना बच्चों -2 -1 -2। इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो आइए शो करते हैं जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना बच्चों 6, x की 0 y 6, यानी पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेकंड है हमारा x कितना बच्चों -7, x -7, y इक्वल टू कितना 5, y इक्वल टू 5। तो ये एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेंगे अगर देखें तो यहाँ पर, ठीक बच्चों -7 और 5। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक लाइन स्ट्रेट बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अगर स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम इसको। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो शो करते हैं। x कितना बच्चों +12 और y कितना है +2, +12 और +2 ये बच्चों पॉइंट आएगा हमारा यहाँ कहीं। ऐसे ही दूसरा है कितना 0 और -2, x 0 है y कितना है -2, तो ये वाली पॉइंट कहाँ जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, ठीक, जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हो गया बच्चों हमारा ग्राफीय रूप किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नंबर सेकंड जो है बच्चों वो है क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। ये और इस स्थिति को हमें किस में दिखाना है, बीजगणितीय और दूसरा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, बीजगणितीय हमने क्या देखा है कि 2 समीकरण बनेंगे, वही हमारा क्या होगा बीजगणितीय रूप होगा, और जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफीय रूप भी बोलते हैं, ज्यामितीय रूप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ज्यामितीय रूप का जो बताया था वो ग्राफीय रूप में बोला था, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप का मतलब बच्चों क्या होता है, ग्राफीय ही रूप होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके समीकरण जो बनेंगे। पहले है क्रिकेट टीम के एक कोच ने कितने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। इसमें देखो बच्चों 2 ही चीज़ हैं, क्या है, बल्ले और गेंद। तो पहले हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए, x रुपए। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य हो जाएगा बच्चों, एक गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, ₹y। टोटल कितने पहले खरीदे उन्होंने, 3 बल्ले खरीदे। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार कितने बल्ले बच्चों, 3 बल्ले। तो 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत है x रुपए, तो 3 बल्लों की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस कितनी गेंद खरीदी, 6 गेंद खरीदी। तो एक गेंद की कीमत कितनी है बच्चों y रुपए, 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 6y। तो टोटल उन्होंने कितने रुपए दिए, 3900 रुपये दिए। यह आ गया बच्चों हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे बोला है एक बल्ला खरीदा उन्होंने फिर से दोबारा से। तो एक बल्ले की कीमत बच्चों हमने x मानी है, प्लस गेंदें कितनी खरीदी, 3 गेंद खरीदी, 3 गेंद खरीदी। कितने रुपए में खरीदी बच्चों इन्होंने, 1300 रुपये में। 1300 रुपये में क्या खरीदा, हमारी 3 गेंद, यानी एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, और 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। ये देखो बच्चों, ये आ गया हमारा कौन सा रूप, ये आ गया बीजगणितीय रूप। ठीक, अब हम देखेंगे इसी का क्या, ज्यामितीय या ग्राफीय रूप। ठीक, हमने फर्स्ट नंबर में भी देखा था, ग्राफीय रूप करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x या y की वैल्यू क्या करनी है, सिंगल करनी है। बाकी जितनी वैल्यू दे रखी होगी हमारी उसको हमने राइट साइड में क्या कर देनी है, शिफ्ट कर देनी है। फिर 2-2 पॉइंट निकालने हैं, किस में शो करने के लिए, ग्राफ में शो करने के लिए। तो पहले हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 6y = 3900। अब यहाँ से x या y दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने x से करके दिखाया था, अब हम देखते हैं y से। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 6y = 3900 प्लस का 3x है, शिफ्ट करेंगे हो जाएगा -3x। उसके बाद 6 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो y = आ जाएगा 3900 -3x, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों कितना, 6। फिर से अभी हम यहाँ बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाए थे। मिनिमम 2 वैल्यू से हो जाएगा हमारा ग्राफ, तो हम ज़्यादा वैल्यू नहीं निकालेंगे।
ठीक, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों क्या x और यहाँ पर लिखेंगे y। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किसकी वैल्यू रखी थी, y की, और x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की। ठीक है, तो अब हमें यहाँ x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 3900 में से माइनस करने पर उसके बाद 6 से डिवाइड भी हो जाए। तो वैल्यू रखते हैं, हम रखते हैं 100। देखो जब 100 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सॉल्यूशन ये आ जाएगा 3900। यहाँ हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, x की, कितनी, 100। तो 3900 माइनस 3 इंटू 100 अपॉन में बच्चों कितना है, 6। तो देखो ये आ जाएगा हमारा 3900 माइनस का हो जाएगा 300 अपॉन में 6, माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 3600 अपॉन में कितना है बच्चों, 6। देखो 6 6 जा 6 6 36, तो बच्चों वैल्यू का आ गई हमारी 600, यानी 100 रखने पे आ गई हमारी बच्चों कितनी, 600। अब ऐसे ही अगली जो वैल्यू रखते हैं हम कितनी, देखो 3 3 9, 300 रखेंगे तो हो जाएगा 900। 900 में से देखो 3900 में से 900 माइनस करेंगे बच्चों, हमारा बचेगा 3000, 6 पंजे 30। ठीक, तो यहाँ हम रखते हैं कितनी, x की वैल्यू, x बराबर रखते हैं हम 300 रखेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगी। 3900 माइनस 3 इंटू 300 अपॉन में कितना बच्चों, 6। इसी इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 3000 अपॉन में 6, 6 5 जा 30, 6 पंजे 30। तो बच्चों आ गया हमारा कितना, 500। यानी हमने x की वैल्यू बच्चों कितनी रखी, 300, और y का मान आ गया कितना, 500। दो वैल्यू निकल गई। ऐसे अब हम करते हैं किसको, इक्वेशन नंबर सेकंड को लेकर सॉल्व करते हैं। देखते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास समीकरण हम लिख लेते हैं पहले, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो 3y हो जाएगा हमारे पास कितना, 1300 माइनस x। ये बच्चों हमने किसको, y को हम शिफ्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें हमने किसको, y को शिफ्ट करा था। ठीक, हम x या y दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम x को शिफ्ट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसमें, डिवाइड में हो जाएगा बच्चों ये माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ देखो हम वैल्यू रखते हैं कितनी, 1300 है। 1300 में से देखो हम कितना माइनस करें, अगर हम 500 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 900 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 900। ठीक, तो हम x की वैल्यू रखते हैं कितनी बच्चों, 500। तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो उसको आ जाएगा 1300 माइनस 500 अपॉन 3। इसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, 900 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, 300 आ गया। किसका मान, y का मान। जब हमने 500 रखा बच्चों कितना आ गया, 300। ऐसे ही दोबारा देखते हैं, यहाँ हम रखते हैं बच्चों अब कितनी, x की वैल्यू प्लस 100। अगर हम प्लस 100 रखेंगे तो यहाँ देखो 1300 में से माइनस का 100 करेंगे, हो जाएगा बच्चों कितना, 1200 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो यहाँ पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू इक्वेशन हमारे पास 1300 माइनस x अपॉन में कितना है बच्चों, 3। वैल्यू रखते हैं हम कितनी, 100। तो हो जाएगा 1300 माइनस 100 अपॉन 3। 1300 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 1200 बट्टे में कितना है, 3। तो y का मान आ जाएगा 3 चौको 12, कितना बच्चों, 400। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 400। हमारे दो पॉइंट निकल गए समीकरण 1 और 2 से। अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखो बच्चों जो हमारी वैल्यू आई है सारी किसके नियरेस्ट है, एक दूसरे के नियरेस्ट है। देखो ज़्यादा वैल्यू में क्या है, अंतर नहीं है। तो ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। दो अक्ष होते हैं हमारे, x और y। ठीक, इधर होते हैं सारे पॉजिटिव और x डैश और y डैश कैसे होते हैं, सारे नेगेटिव। तो यहाँ देखो हाईएस्ट वैल्यू, देखो पहले यहाँ देखते हैं कि सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू है 600। तो हम ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे। देखो 100 डिफरेंस जो लेंगे 100 का लेंगे, 200, 300, 400, 500। ठीक हो गया। x की वैल्यू मैक्सिमम 500 है, तो इससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं लेंगे। ऐसे y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 600। तो यहाँ से आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम नीचे कोई वैल्यू शो नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास 100 और 600। x की वैल्यू कितनी है, 100 और y की वैल्यू 600, यानी जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये, ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो एक लाइन ये और एक लाइन ये, यहीं कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे।
तो पॉइंट बन गया हमारा। ऐसे ही दूसरी वैल्यू हमारे पास 300 और 500, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है 300 और वाई की वैल्यू है 500। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पर करेंगे, इस पॉइंट पर। ठीक, हमारे दोनों पॉइंट हमने शो कर दिए, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही दूसरे समीकरण से हमारे जो पॉइंट निकले क्या है 500 और 300, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी 500 और वाई वैल्यू 300, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ कहीं। दूसरा पॉइंट हमारा 100 और 400, 100 और 400, एक्स 100 और वाई कितना 400, यहाँ बन गए। तो ये जो पॉइंट आएंगे हमारे क्या आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक, इस टाइप की। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ ये बन गया हमारा क्या, ग्राफीय रूप क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय हमने बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा क्या कि हमारे 2 समीकरण बनेंगे, वो हमारे हो जाएंगे क्या, बीजगणितीय रूप। और ऐसे ही उन दोनों समीकरणों से हम बनाएंगे ग्राफ बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा ज्यामितीय रूप। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले बच्चों 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। देखो इसमें हमें 2 चीजें दे रखी है क्या, सेब और अंगूर। तो हम पहले मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये। ऐसे दूसरी चीज हमें दे रखी है क्या बच्चों, अंगूर। तो हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेते हैं रुपए y। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 2 किलोग्राम सेब। देखो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है बच्चों, x रुपए, तो 2 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 2x प्लस। ऐसे ही दूसरा में दे रखा है 1 किलोग्राम अंगूर। तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बच्चों कितना है y रुपए। ठीक, और दोनों कितने रुपए में मिल रहे हैं, 160 रुपए में, 160 रुपए में। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे क्वेश्चन में बोला है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब यानी 4x प्लस, और हमें दे रखा है क्या 2 किलोग्राम अंगूर। 2 किलोग्राम अंगूर ये हमें कितने में मिल रहे हैं, 300 रुपये में। ठीक होगा बच्चों, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आ गया बच्चों क्या हमारा ये आ गया बच्चों हमारा क्या, बीजगणितीय रूप। अब इसको हम क्या, इसको हमें दिखाना है किसमें, ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दे रखा है बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y के अलावा बाकी जो वैल्यू हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट कर देंगे हम राइट हैंड साइड पे। तो आ जाएगी बच्चों हमारे पास 160 माइनस 2x। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा था, वैसे हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और x और y दोनों में से एक की वैल्यू हम अपनी ओर से पुट करेंगे और दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यहाँ देखते हैं हमें किसको शिफ्ट किया, x को शिफ्ट किया, यानी हम किसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पे x की, और वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, y की। देखो बच्चों अगर हम यहाँ x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 60 रखते हैं, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी। y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, 160 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट करी कितनी 60, तो 160 माइनस 6 2 जा हो जाएगा 12, आ जाएगा 120। ठीक, 160 माइनस 120 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 40। देखो जब हमने वैल्यू रखी कितनी 60, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। ऐसे ही हम एक वैल्यू और निकालेंगे, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में ही, दोबारा से समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब यहाँ फिर से हम शिफ्ट करेंगे किसको, x को, तो y आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 160 माइनस 2x। फिर से हम वैल्यू रखेंगे x की अपनी तरफ से कुछ, पहले हमने रखी थी 40, अब रखते हैं बच्चों कितनी 50 रखते हैं, तो 2 इंटू 50 करेंगे, x की वैल्यू हम रख रहे हैं बच्चों कितनी 50। तो फिर y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 160 माइनस 5 2 जो हो जाएगा बच्चों 10, 100, 160 माइनस 100 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 60। ठीक हो गया बच्चों, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1 से। ऐसे हम देखते हैं समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से निकालेंगे हम, समीकरण 2 देखते हैं क्या पास, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इक्वल टू 100। यहाँ देखेंगे बच्चों हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले हम 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद बच्चों हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। देखो 2 मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में,
2x प्लस वाई 100/2। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई और 100/2 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 50। ठीक हो गया, तो एक समीकरण हमारा ये निकल गया। अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, सेम ऐसे ही एक बॉक्स बनाएंगे जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से बनाया। ठीक, देखो अब जो इक्वेशन हमारे पास है बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, यहाँ भी हम x को शिफ्ट कर देते हैं तो आ जाएगा बच्चों 50 माइनस 2x। ये था बच्चों हमारा इक्वेशन फर्स्ट से। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड से बनाएंगे, x और y। यहाँ देखो x की वैल्यू हम कितनी रखें कि जो वैल्यू है वो हमारी इन्हीं के ही नियरेस्ट है, तो यहाँ हम देखेंगे तो x की वैल्यू रखते हैं हम 15। कितने रखते हैं बच्चों 15 माइनस, यहाँ देखो x की वैल्यू हम रखते हैं 15 और ये हो जाएगा 2 × 15, तो 50 माइनस 15 2 बच्चों कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 20। ठीक हो गया। ऐसे ही फिर एक और वैल्यू रखेंगे, यहाँ देखो बच्चों हमने वैल्यू रखी कितनी बच्चों x की 15 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ऐसे ही एक वैल्यू और हम निकालते हैं, समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और यहाँ से हम y हमने किसको शिफ्ट किया, x को शिफ्ट किया, तो यह आ जाएगा 50 माइनस 2x। पहले हमने वैल्यू रखी 15 और आगे वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 20। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं बच्चों कितनी 20। फिर देखते हैं हम सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास 50 माइनस 2 × x की वैल्यू बच्चों कितनी 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 50 माइनस 22 जा 40। 50 माइनस 40 करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये आ गया हमारे पास 10। तो देखो हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट निकल के आ गए। देखो बच्चों मिनिमम 2 पॉइंट हमारे पास बहुत है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप चाहें तो 3 और 4 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम इन पॉइंट्स का ग्राफ। बाकी हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो बच्चों देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि 2 अक्ष होते हैं हमेशा। कौन कौन से, ये होता है बच्चों x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, इसको हम x डैश भी बोलते हैं और इसको y डैश बोलते हैं। देखो x डैश का मतलब है यानी जो हमारे क्या केंद्र से लेफ्ट में होंगी, क्या होंगी वो सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। ऐसे ही हमारे क्या सेंटर से नीचे की ओर जो होंगे वो सारी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ देखो हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे x अक्ष पर हमारी मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देखेंगे 60 50 15 20। तो हाईएस्ट वैल्यू बच्चों कितनी है 60। तो हम जो डिस्टेंस लेंगे, गैप लेंगे, कितने कितने का लेंगे 10 10 का लेते हैं। 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक हो गया। ऐसे ही y की हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं हम। देखो 10 है 20 है 40 है 60 है। y की वैल्यू भी हाईएस्ट कितनी है बच्चों 60। 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक हो बच्चों। तो आइए अब हम दिखाते हैं ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं वो पॉइंट हम दिखाते हैं ग्राफ पर। पहला है बच्चों 60 और 40। x की वैल्यू है 60 और y की वैल्यू 40। 60 और 40 देखेंगे ये कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ। ठीक, पहला पॉइंट हमें मिल गया। ऐसे ही दूसरा है 50 और 60। x की वैल्यू 50 y की 60, x की 50 y की 60। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही जो इक्वेशन नंबर हमारे सेकंड से निकल के आई वैल्यू, उनको देखते हैं 15 और 20। x की वैल्यू बच्चों कितनी 15 इनके सेंटर में आएगा और y 20 है। तो आ जाएगा बच्चों कहाँ पे, यहाँ पर देखो 10 और 20 के बीच में आता है 15 और 20 है हमारे पास y अक्ष पे। ऐसे ही x है हमारा बच्चों कितना 20 और y है 10। x की वैल्यू 20 देखते हैं ये है और y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है बच्चों, ये 10। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ। अब इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों, तो एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई। ठीक हो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफीय रूप। और ज्यामितीय रूप हम निकाल चुके हैं पहले ही, ये समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट और एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2।